एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत। तो सुबह में फटाफट से उठने के बाद ना 5:30 को मैं उठ गई थी और फिर ना बाहर जाके थोड़ा सा टहल के और थोड़ा सा एक्सरसाइज करके फिर आ गई थी अंदर। और आने के बाद अगर एक्सरसाइज योगा करने लगो ना तो थोड़ा सा जो है शरीर में गर्माहट आ जाती है। वैसे सुबह सुबह ना अभी इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हो रही है और जो है ठंडा तो वही सुबह शाम ही लग रहा है। अगर धूप में अंदर रूम में लग ही रहा है ठंडा, अगर धूप में बैठ जाओ ना तो फिर लगता है कि बस जैसे एकदम से गर्मी आ ही गई है। तो बस आने के बाद ना स्वेटर पहन ली हूँ और लग जाती हूँ अपने काम में। वैसे आज संडे है, छुट्टी है बच्चों की, हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो लेकिन छुट्टी है लेकिन हमारी छुट्टी नहीं है, हमें खूब ढेर सारे काम करने हैं। और आज का काम जो जो करना है वो मैं मतलब शुरू हो चुका है। तो कहाँ क्या क्या करना है आगे आप सभी को वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइस, अभी ना किचन में आके मैं फ्रिज से दूध जो है बाहर निकाल दी हूँ और इसकी मलाई मैं तुरंत से अगर निकाल देती हूँ ना तो फिर ज़्यादा अच्छे से निकल जाता है। और नहीं तो फिर अभी जो है जैसे जैसे नॉर्मल दूध होता है ना वैसे वैसे मलाई टूटने लगती है। तो इसके लिए मैं तुरंत से निकाल दी हूँ मलाई। अब यहाँ पर ना बाहर की साइड से झाड़ू लगाना शुरू की हूँ। वैसे इस टाइम देखिए इतना ज़्यादा धूल बाहर से आ रहा है ना, मतलब जैसे जो मेले वाले जाते हैं ना तो मेन रोड छोड़ के, क्योंकि मेन रोड पे बहुत ज़्यादा जाम मिलता है। वैसे गाड़ी 1-2 दिन पहले से बंद कर देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है। और जो गली गली है वो मतलब वहाँ से लोग जाते हैं, रिक्शा भी जाता है, कुछ कुछ रिक्शे वाले अंदर अंदर से जिसको पता है वो लेके जाते हैं ना। तो इसकी वजह से भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा इस टाइम रोड पे। वैसे पैदल भी चलने वाले, गाड़ी से भी, रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो है, ई रिक्शा है, कि सबसे बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं ना। तो इसकी वजह से धूल जो है ना बहुत ज़्यादा हो जा रही है। मतलब रोड भी अभी बन रहा है ना, इसकी वजह से हर जगह पे मिट्टी बालू है। तो धूल वैसे भी सब यहाँ वहाँ है और ज़्यादा गाड़ी मोटर आने की वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पूरा घर में हो जाता है। तो अभी बाहर के साइड से मैं लगा के ना झाड़ू आ गई हूँ अंदर। और अंदर से अब लगाऊंगी झाड़ू, अच्छे से झाड़ दूंगी। जो भी डस्टिंग वाला जो काम होता है ना साथ में मैं वो भी करती जाती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है झाड़ू से मिल जाता है, जाले वाले हो गए ये सब। तो बहुत मुझे ऊपर के जाले जो है, कभी कभी मैं ऊपर बहुत ज़्यादा अगर झाड़ती रहती हूँ हमेशा ना तो ज़्यादा जाले वाले नहीं होते हैं। तो बहुत ऊपर ऊपर के जो हैं वो मुझे साफ़ करने हैं। ऊपर का अभी इस टाइम मेरे पास जो जाला लगाने का होता है ना, जाला मारने वाला जो है वो मेरा टूट चुका है। तो झाड़ू से अगर मैं चेयर लगा के वो करूँगी तभी मिलेगा। तो आज तो अभी नहीं, क्योंकि अभी वो लोग भी सो रहे हैं। इधर साइड में सोच रही थी एक बार लगाने के लिए, लेकिन जहाँ तक झाड़ू से मिला ना वहाँ तक मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। और झाड़ू पूरे रूम में लगाने के बाद ना अब मेरा यहाँ शुरू हो रहा है पोछा लगाना। तो पोछा मैं बाहर से, यहाँ पर बच्चों की साइकिल जो है एक लोग की, तो मैं अभी घर गई थी ना, लेके गई थी, वहीं पे छोड़ के आ गई हूँ। क्योंकि ये लोग चलाते, मतलब वो छोटी साइकिल बड़े वाले की जो थी ना, वो साइकिल थोड़ी सी उसको छोटी पड़ रही थी और वो थोड़ी सी ख़राब भी हो गई थी। तो वहाँ लेके गए थे, ये लोग चला रहे थे, फिर वापस मैं लेके नहीं आई, वहीं पे रख के आ गई हूँ। और ये छोटे वाले की साइकिल है तो ये भी है, कभी रहता है बच्चे चलाते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे बाहर रहती है। तो अभी तो झाड़ पोंछ के मैं अच्छे से वो कर दी हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर में ना फिर से धूल धूल, मतलब इतना ज़्यादा लोगों की वजह से, गाड़ी मोटर आने की वजह से, और रोड जो बन रहा है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो कि मैं ज़्यादातर ना ये स्लाइड का दरवाज़ा जो है ना इसको बंद ही रखती हूँ। कुछ कुछ टाइम जो होता है खोलती हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, नहीं तो फिर बंद, अक्सर बंद ही रहता है। तो भी इतना ज़्यादा धूल हो जाता है घर में ना, एकदम बगल में, रोड के बगल में ही है ना, इसकी वजह से ज़्यादा ही मिट्टी मिट्टी हो जाता है पूरा। तो चलिए, पूरा रूम तो हो चुका है, मतलब पोछा अंदर बेडरूम में लगा ली हूँ। गैलरी को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, ग्रिल वगैरह जो भी है ना, इसको धूल मिट्टी जो भी जमा था ना उसको मैं कपड़े से अच्छे से झाड़ के पोंछ ली हूँ। अब यहाँ पर ना मैं आ गई थी किचन में। अब किचन में मैं हाथ से ही, मतलब नीचे वो करके अच्छे से पोंछ रही हूँ, क्योंकि मुझे साइड साइड अलमारी जो है ना वाइपर से थोड़ा सा दिक्कत होता है। किचन में उतना ज़्यादा जगह नहीं है ना, तो इसकी वजह से, वैसे वाइपर से ना फटाफट से जल्दी जल्दी से लग जाता है पोछा। जैसे बेड के नीचे हो गया, यहाँ ये सब। तो
किचन में जैसे थोड़ी जगह है, वाइपर से कभी लगाती हूँ, लेकिन साइड साइड में अलमारी ये सब भी मुझे नीचे की जो थी ना उसको भी अच्छे से साफ़ करना था, तो इसकी वजह से मैं हाथ से ही फटाफट से किचन में लगा ली हूँ पोछा। अब जाके मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर आप सभी देखिए, मैं डेली का डेली चेयर को अच्छे से गीले कपड़े से जो है साफ़ मतलब धो के लेके आती हूँ, तब जाके मैं साफ़ करती हूँ। लेकिन तो भी इतना ज़्यादा धूल मिट्टी हो जा रहा है ना, मतलब जिसे लगता है कि पता नहीं कितने दिन का साफ़ हुआ है। तो बस यही हाल है अभी। मतलब यहाँ का इतना ज़्यादा धूल धूल पूरा हो रखा है, मतलब सफाई डेली की हो रही है। शाम के टाइम भी मैं पोछा नहीं, मतलब झाड़ू तो शाम के टाइम भी लग रहा है, लेकिन सुबह ना जब झाड़ू लगाओ तो लगेगा जिससे मतलब इतना गंदा निकलता है ना धूल धूल पूरा। तो यही सब है यहाँ का हाल अभी इस टाइम का। तो गाइस बस यहाँ पर इधर की साइड से पोछा लगाते हुए मैं बाहर जा रही हूँ, और बाहर भी जो है जहाँ तक मैं मतलब सामने की साइड तक दरवाजे के वहाँ तक अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, क्योंकि उधर मतलब पोछा लगाने का कोई मतलब ही नहीं। झाड़ू अच्छे से पूरा मैं वहाँ तक लगा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर के साइड, क्योंकि अभी तुरंत से धूल मिट्टी मतलब उड़ ही रहा है। पोछा मैं इसके लिए बहुत उधर तक नहीं लगाती हूँ, तो कभी रहता है ना हफ्ते में या 3-4 दिन में अच्छे से पानी डाल के धो देती हूँ, साफ़ हो जाता है। तो बस आ गई थी अंदर, और आज लगाना था मुझे फेस पैक। बच्चे लोग अभी सो रहे हैं, और जल्दी उठने का यही होता है फ़ायदा ना, जब तक सब सोते रहते हैं तब तक हमारी जो है जितना साफ़ सफाई वाला काम जो होता है ना अच्छे से आराम से सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे फेस पैक लगाना था, अच्छे से मैंने फेस पैक बनाया और फेस पे लगा के फिर यहाँ पर मैं कर रही थी फ्रिज की सफाई। तो फ्रिज भी ना वैसे ज़्यादा सामान नहीं रहता है ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है साफ़ करने में। तो फ्रिज को जो है ज़्यादा सामान उसमें था नहीं, फटाफट से मैंने कपड़ा गीला करके अच्छे से 2-3 बारी करके अच्छे से साफ़ किया है अंदर, और फिर बाहर के साइड भी अच्छे से फ्रिज को मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पर देखिए बच्चों के शूज़ धोने थे, इनके भी थे। तो यहाँ तीनों लोग के शूज़ जो है मैं भिगा दी थी पहले ही। तो शूज़ को मैं थोड़ा थोड़ा सर्फ डाल के यहाँ पर साफ़ कर ले रही हूँ सर्फ से ही, क्योंकि साबुन तो था, सर्फ एक्सेल मतलब जो होता है उससे अच्छे से धोते बनता है। लेकिन मतलब मैं आ गई थी और फिर वापस से जाओ लेने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा आलस लग रहा था, अस्कत लग रहा था, जिससे आके फिर बैठ गई थी मैं। फिर याद आया कि साबुन लेके आते हैं, उससे अच्छे से धोते बनेगा। लेकिन यहाँ पर मैं सर्फ से ही धोने में लग गई थी, डाल के अच्छे से थोड़ा सा वो यहाँ पर एक बाथरूम में रखी हूँ ना, वो जो पतला वाला वो होता है बर्तन धोने का, तो उससे ना अच्छे से साफ़ हो गया था। तो ये लोग के जूते जो है मैं धो के साइड में खड़ा करती हूँ, जब तक पानी उसका अच्छे से निकलेगा तब तक मैं सर्फ गिरा दी थी इधर, ये सब धोना है। और तब तक ना बच्चे भी उठ गए थे, तो स्वरित को मैं बोल दी थी कि शूज़ सारा ले जाके बाहर रख देंगे अभी। और यहाँ पे ना मैं चारों तरफ गिरा दी थी सर्फ, तो इसी से मुझे थोड़ा सा जल्दी और फटाफट से धुला जाता है। वैसे हफ्ते में मैं हर संडे को बाथरूम को क्लीन करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और कम टाइम में फटाफट से मेरे काम सारे ख़त्म हो जाते हैं। और अगर यही मैं थोड़ा सा मतलब जैसे 15 दिन में हो गया या और लेट से आप बाथरूम को अच्छे से क्लीन करो ना, तो ज़्यादा गंदा जम जाता है, तो उसको धोने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं हर हफ्ते की जो सफाई होती है, बच्चों की छुट्टी एक तो रहती है, उतना ज़्यादा भागम भाग नहीं होता है सुबह सुबह, तो मैं थोड़ा सा मतलब जो भी टाइम लगता है ना, तो उसमें फटाफट से मैं क्लीन कर लेती हूँ। अंदर टॉयलेट को भी अच्छे से मैंने क्लीन किया है। उसके बाद ना बस मैं नहा वहा के आ चुकी हूँ यहाँ पर, मतलब बाल वाल धुल के अच्छे से नहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे अब हो गई मेरी पूजा पाठ। पूजा करने के बाद ना फिर मैं बाहर जो है तुलसी में तो संडे को जल नहीं डालते हैं, सूर्य भगवान को मैं जल डाल के बस आ गई थी अंदर। तो यहाँ पर देखिए मेरे भगवान जी अच्छे से पूजा पाठ हो चुकी है। और सच बताए ना, जब तक दिया बत्ती घर में नहीं होती ना, जिसे लगता है कि कुछ अधूरा सा है जिस दिन दिया बत्ती अगर नहीं करते हैं। तो बस दिया बत्ती करने के बाद में फिर जाके मैं यहाँ पर ना सॉरी से बोली थी, वो अंदर के साइड वहाँ जो गैलरी है ना, वहीं पे रख दिए थे शूज़ को। तो अभी तो मैं लेके आ गई थी बाहर, यहाँ पर बाहर उसको वो कर दी हूँ धूप में। और फिर जाके मैं आई हूँ यहाँ, देखिए बच्चे भी उठ चुके हैं, ये लोग भी, तो ये लोग का ब्रश व्रश हो रहा है। और मैं यहाँ पर करूँगी थोड़ा सा अपना
मतलब बॉडी लोशन लगाऊंगी, ये मॉइस्चराइज़र क्रीम जो भी होता है अपना डेली का, जो मेरा मेकअप छोटा मोटा सा होता है। बहुत ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती हूँ। बाहर भी जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा वही क्रीम हो गया, सिंदूर, बिंदी, ये सब थोड़ा थोड़ा जो होता है, बस यही। बहुत ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं रहता है तो मेकअप कहाँ से ही होगा। तो बस यहाँ पर ना फटाफट से हो चुका है मेरा यहाँ पर जो भी सिंदूर बिंदी लगा है वो। और बाल को मैं थोड़ा सा अच्छे से अभी तौलिया लपेटी थी तो थोड़ा सा अच्छे से पोंछ के निकाल दे रही हूँ। नहीं तो फिर तौलिया लगा रहता है ना तो फिर लगता है जैसे बहुत बड़ा कुछ सर पे रखे हैं। तो बस निकाल दी हूँ, बाल को अच्छे से मैंने पोंछ लिया है। अब चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन में आने के बाद में फिर यहाँ तो मैं दूध वैसे रख के गई थी तो बॉईल हो चुका है और थोड़ा सा टाइम भी हो चुका है अभी। तो आते ही ना बच्चों का ब्रश हो चुका था तो मैंने यहाँ पर लड्डू निकाल के दे दिया है दोनों को। तो लड्डू तो दे दिए थे पर ये लोग का वही नाटक रहता है ना, कड़वा लग रहा है, ये है वो है। तो मैं अभी थोड़ा सा डांट के कि दोनों खा लो, और छोटे वाले जो हैं उनका आधा वो थोड़ा सा उसमें से निकाल दिए तो वो अभी मैं अपने मुंह में डाल ली थी, खा रही थी वही। तो अभी मुझे बनाना है पोहा। तो पोहा ना मैंने भिगा के रखी थी, पहले ही भिगा दी थी पोहा। जब मैं शूज ये लोग का जूता जो है बाथरूम में भिगाई थी ना, तभी मैं आके किचन में जो है पोहा को भी भिगा के रख दी थी ताकि मुझे अच्छे से ये फूला रहेगा ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट एकदम अच्छा बनता है। तो बस आने के बाद किचन में अभी प्याज टमाटर जो भी इसमें डालने हैं, मिर्च, ये सब फटाफट से कट करूँगी और फटाफट से बना लूँगी पोहा। तो जी सबसे पहले तो यहाँ पर कट कर रही हूँ प्याज, उसके बाद टमाटर, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कट कर रही थी। तब तक ना कढ़ाई चढ़ा के उसमें डाल दी थी तेल। तो तेल यहाँ पर गरम हो चुका था। उसके बाद इसमें मैं डाली हूँ करी पत्ता और ये 2 मिर्च। मिर्च को मैं हमेशा ना बीच से खाली कट करके डालती हूँ, उसको बारीक बारीक कट नहीं करती हूँ, पतला पतला जैसे छोटा छोटा उसको नहीं कट करती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, कभी मुंह में आ गया तो फिर बच्चों का वैसे भी बहुत नाटक रहता है खाने पीने में। सारा जो थोड़ा बहुत तीखा हो ही जाता है वो, लेकिन बड़ा रहता है ना तो फिर मैं उसको निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब तक ये टमाटर ये सब अच्छे से हो रहे थे तब तक ना मैं मटर को छिल ली थी, क्योंकि मटर मैं पहले से छिल के नहीं रखी थी। कल शाम को ही आया था, शाम को छिल के सब्जी बनी थी और फिर सुबह में भी मैं अभी छिल के फटाफट से फिर जाके उसमें ऐड की हूँ। तब तक यहाँ पर बच्चों का हो रहा है खेल। और बच्चे उठ जाते हैं ना संडे के दिन, जो छुट्टी अगर रहता है ना तो ये लोग को बस खाली खेलने के अलावा कुछ भी नहीं बोलो करने के लिए ना। तो अभी वही एक एक लड्डू खा लिए थे ना थोड़ा थोड़ा, जो उसको खाने के बाद में तब तक यहाँ पर जो भी टाइम लगा है मुझे बनाने में, तो फटाफट से मैंने पोहा बना लिया है। और ये चटनी मैं कल पीस कर रखी थी तो इतनी जल्दी तो चटनी ख़राब नहीं होती, फ्रिज में रखा था। तो अभी वही चटनी के साथ में यहाँ पर सभी के लिए निकल चुका है पोहा, और चाय भी साथ में ले रही हूँ। वैसे हस्बैंड के लिए भी मैं बना ही दी थी कि हो सकता है पोहा बन रहा है तो वो चाय लें, लेकिन वो चाय नहीं लिए थे। चाय वो पीते ही नहीं हैं, कभी कभार पीते हैं, तो इसके लिए मैं उनका भी बना दी थी आज कि हो सकता है पी लें। तो बस उनको देने के बाद में यहाँ पर हम लोग भी बैठ गए हैं अपना खाने के लिए। तो नाश्ता सभी का होने के बाद में मैं थोड़ी देर के लिए ना बाहर चली गई थी धूप में, क्योंकि धूप भी इतनी तेज़ है लेकिन अंदर उतना ही जिसे गलन ना हो उस टाइप का थोड़ा सा ठंडा है। तो बाल धुलने के बाद लग रहा था कि बस बाहर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, लेकिन यहाँ पर सभी के लिए नाश्ता भी बनाना था, धूप एकदम अच्छी थी तो यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर। तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? तुम मेरे साथ आओगे? हाँ।
तो अगर धूप में बैठ जाओ ना तो फिर लगता है कि अब यहाँ से उठे ही ना। और एक तो मैं बाल भी धुली थी, तो मैं आधा पौना घंटा तक वहीं बैठी थी, आधा घंटा तो बैठी ही रही थी वहाँ पे। तो बस धूप लेने के बाद में, क्योंकि सभी का नाश्ता वास्ता हो ही चुका था, खाना बनता थोड़ा सा लेट से, क्योंकि नाश्ता करने के बाद तुरंत से तो कोई खाता नहीं। तो इसके लिए मैं वहीं पे बैठी थी आधा घंटा। उसके बाद आई अंदर, बच्चों का मतलब इन लोग को नहलाना था, पानी गर्म करके फिर दोनों को मैंने नहलाया। उसके बाद में जो भी कपड़े धोने थे वो मैं धो के अभी नल पे रख दी हूँ, और उसको डालना है तो थोड़ा सा पानी निकल जाएगा। उसके बाद में तब तक मैं आ गई थी किचन में। ये सब करने में भी थोड़ा सा टाइम लगा था, बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, ये सब। तो बच्चे भी खेल रहे हैं, तब तक यहाँ पर ना मैं आ गई थी किचन में, और फटाफट से बनाना था कढ़ी। और ये तो उसके लिए मैंने घोल यहाँ पर बना लिया था, दही और ये बेसन डाल के। तो इसमें तड़के के लिए मैं राई, हल्दी मतलब हल्दी भी डाली थी उसमें, तेल में अच्छे से पक गया था। राई और करी पत्ता, मिर्च, लहसुन कट करके छोटा छोटा करके, मिर्च सारा, मैं सूखा मिर्च भी डाली थी इसमें। तो तड़के में ये सब अच्छे से होने के बाद में फिर यहाँ पर ना अच्छे से घोल डाल के इसको चलाई हूँ काफ़ी देर तक, जब तक इसमें बॉईल नहीं आया। तो बॉईल आने के बाद में उसको मैं कम करके और ढक के छोड़ दी हूँ पकने के लिए। तो जब तक वो पकेगा तब तक यहाँ पर ना मेरा जितना भी सुबह का बर्तन था मैं धुली नहीं थी अभी तक, तो फटाफट से ये सारा मैं धो ले रही हूँ। सिंक को भी अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। और उसके साथ में कढ़ी के साथ में बनेगा चावल, तो चावल ही बनाऊँगी, रोटी नहीं बनाऊँगी आज। तो कढ़ी के साथ में वैसे चावल ही अच्छा लगता है ना। तो बस चलिए, किचन का वैसे काम मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है, खाने पीने का है, अभी बनेगा तब सब खाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पौधों में पानी डालने के लिए, और सुबह में यहाँ तक मैं पोछा लगाई थी, देखिए क्या हाल हो चुका है, एकदम धूल धूल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, जो लोग चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।